वेलकम टू SUM लाइव क्लासेस। आज हम कक्षा 12 के इंग्लिश लिटरेचर में ट्रांसफॉर्मेशन पोएम पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं श्री अरबिंदो घोष। तो इसमें सबसे पहले इस पोएम का जो टाइटल है ट्रांसफॉर्मेशन, ये कवि ने एक जेल के अंदर, जब कवि एक स्वतंत्र सेनानी था, जब ये जेल में बंद हुआ, जेल में गया, तो उसके अंदर अचानक इसके भाव बदले। तो उस बदलाव को उसने इस पोएम के रूप में एक्सप्रेस किया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ ये होता है ए चेंज इन फॉर्म। इसमें सबसे पहले कवि कहता है माई ब्रेथ रन्स इन ए शटल रिदमिक स्ट्रीम, इट fills my members with a might divine. I have drunk the infinite like a giant swine. Time is my drama or my pageant dream. देखो बच्चों, ये पूरी पोएम 40 लाइन्स की है। इसमें मैंने एक बार हेडलाइन से उतारी है, और ये एक सोनेट है। सोनेट, इसमें ये जो शुरुआती पोएम की 8 लाइन्स हैं, ये ऑक्टो पार्ट है, और जो आगे 6 लाइन पढ़ाएंगे वो होगा सेस्टेट। ये पेट्रागन सोनेट है, और ऑक्टो जो पार्ट है ना, इसकी राइमिंग स्कीम, ये अगर हम देख सकते हैं पहले, इस ऑक्टो की राइमिंग स्कीम वैसे फिक्स होती है, और जिस सोनेट के अंदर ऑक्टो और सेस्टेट होते हैं उसको बोलते हैं पेट्रागन सोनेट। तो इसकी ऑक्टो पार्ट की राइमिंग स्कीम होगी इसमें ए बी बी ए। देखो, डिवाइन ए, स्ट्रीम ए, डिवाइन बी, वाइन बी, ड्रीम ए बी बी ए। फिर देखो दोबारा, स्ट्रीम का ए था तो स्कीम ए, फाइन बी, हेलाइन बी, और स्ट्रीम ए। तो ए बी बी ए। ऑक्टो की जो 8 लाइनें, इनकी राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी बी ए। और जो सोनेट होती है उनमें क्या होता है कि सोनेट के दो पार्ट होते हैं, ऑक्टो और सेस्टेट। उनमें सबसे पहले यही होता है कि ऑक्टो जो पार्ट है वो थोड़ा अलग अर्थ रखता है, और सेस्टेट पार्ट है वो थोड़ा अलग अर्थ रखता है। ये दोनों में मतलब सेस्टेट में थोड़ा बदलाव आता है ऑक्टो की तुलना में। पहले हम ऑक्टो पार्ट पढ़ रहे हैं इसका। तो इसमें सबसे पहले पहली लाइन जो है ना कि माई ब्रेथ रन्स इन ए सटल रिदमिक स्ट्रीम। यहाँ पर जो ब्रेथ है वो हमारे बॉडी के लिए रिप्रेजेंट हुआ है। कवि कह रहा है कि अचानक पहले मैं बहुत दुख के अंदर था, और जैसे मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो मैं इतना बदल गया कि मेरा शरीर, जो मेरी श्वास है, वो रन्स चलने लगी है इन ए सटल रिदमिक स्ट्रीम। सटल होता है चतुराई भरी, रिदमिक एक लय में, संगीत में, धारा में। तो मेरी श्वास या मेरा शरीर है वो एक चतुराई भरी संगीत में धारा में चलने लगा है। कब? ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद। अब कह रहे हैं इट, किसने? इस चतुराई भरी जो रिदमिक स्ट्रीम है, इसने फील्स भर दिया है माय मेंबर्स, यानी मेरे बॉडी पार्ट को। यहाँ मेंबर्स है ना, बॉडी ऑर्गन के लिए रिप्रेजेंट हुआ है, बॉडी पार्ट के लिए रिप्रेजेंट हुआ है। तो इट, इसने फील्स भर दिया है माय मेंबर्स, मेरे बॉडी पार्ट को, विद ए माइट डिवाइन, एक देवीय शक्ति के रूप में। मेरे जो शरीर के अंग हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक देवीय शक्ति के रूप में इसको भर दिया गया है। अब मुझे बहुत ही ज्यादा शांति मिल गई है, मैं पीसफुल हो गया हूँ। मेरे अंदर बिना ही काम कोई चिंता और हलचल नहीं है। एक संगीत में लय में मेरा जीवन जीना मैंने शुरू कर दिया है। फिर आगे कवि कहते हैं आई हैव ड्रंक द इन्फिनिट लाइक ए जाइंट स्वाइन। यहाँ जो ये जाइंट है ना, ये नेगेटिव प्रकृति के लोग हैं, उनके लिए रिप्रेजेंट हुआ है। जैसे दैत्य है, राक्षस है, ये तो दैत्य और राक्षस जिस तरह से वाइन, शराब पीकर अपने मूड को सही कर लेते हैं, मूड को बदल लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, उसी प्रकार कवि ने, पोएट ने क्या किया? इन्फिनिट, यानी जो ये देवीय रूप है, इसको पीकर अपने आप को बिल्कुल बदल लिया। और इस लाइन में सिमिली का प्रयोग किया गया है। जिस लाइन का यूज हुआ है, लाइक एस ओ एस का यूज होता है लाइन में, तो उसमें सिमिली यूज होती है। आगे देखो चौथी लाइन, टाइम इज माई ड्रामा और माई पेजेंट्स ड्रीम। इसमें कवि एक
थोड़ा बदलाव लाता है इसके अंदर। कह रहे कि समय मेरा नाटक है। इसका मतलब नाटक के अंदर जितने भी कैरेक्टर होते हैं उन सबको मालूम होता है कि आगे हमें मंच पर क्या अभिनय करना है, आगे मंच पर क्या अभिनय होने वाला है, लेकिन ये ऑडियंस को मालूम नहीं होता है। इसी तरह से इसमें कवि कहता है कि हमने क्या कर लिया, आई कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स बियॉन्ड द टाइम, आई कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स बियॉन्ड द टाइम। इसका ये अर्थ है, यहाँ पर इस लाइन का ये अर्थ है, आई कैन अंडरस्टैंड थिंग्स बियॉन्ड द टाइम। यानी जो समय से परे की चीजें हैं, जो समय से परे की जो चीजें हैं उनको मैं समझ सकता हूं। कभी इसमें यही कहा जाता है कि टाइम का ड्रामा, यानी समय से जो परे चीजें उनको मैं समझ सकता हूं। अब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, मैं एक देवी रूप में धारण कर लिया है, इसके बाद जो भी है वो मेरे सामने है। इसमें आगे लिखा ना, और माई पेजेंट ड्रीम, यानी पेजेंट का मतलब खुली आंखें, एक झांकी, यानी मैं अब एक खुली आंखों से मेरे सपनों को देख सकता हूं, उनको साकार कर सकता हूं। आगे, नाउ आर माई इल्यूमिन्ड सेंस joyous flaming scheme and changed my thrilled and dancing nerves to find channels of rapture, opal and haline for the influx of the unknown and the supreme. Now, अब are my illumined cells, अब मेरी जो आलोकित कोशिकाएं हैं, अब मेरी जो प्रकाशित कोशिकाएं हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो मेरी कोशिकाएं शरीर के अंदर प्रकाशित हो गई हैं, Now are my illumined cells joyous flaming, अब इनके अंदर खुशियों की लपटें का संचार हो गया है। अब इसके अंदर खुशियों की लपटों का संचार हो गया है, ये मेरे शरीर के अंदर खुशियों की लपटें बहने लगी हैं। एंड चेंज्ड, और मैं बदल गया हूं। माई थ्रिल्ड एंड ब्रांचिंग नर्वस, मेरी रोमांचित और खुशी से भरी हुई तंत्रिका तंत्र, टू फाइंड, अच्छी तरह से, चैनल्स, उसने एक मार्ग ले लिया है, ऑफ रैप्चर, रैप्चर क्या होता है, अत्यधिक देवी शक्ति के लिए होता है। ये भी ओपल एंड हेलन, ये ओपल और हेलन हीरे और मोती के लिए रिप्रेजेंट हुए हैं। हीरे और मोती, जिस तरह से हीरे और मोती चमकते हैं उसी तरह से भगवान के द्वारा दी गई खुशियां मेरे अंदर अब चमकने लगी है, मेरे नरों में चमकने लगी हैं। फॉर द इनफ्लक्स, क्योंकि ये क्यों चमकने लगी है, ये खुशियां, ये रोमांचित भाव इसके अंदर हीरे और मोती की तरह क्यों चमकने लगे हैं, चूंकि द इनफ्लक्स, अचानक कोई, इनफ्लक्स का अर्थ है अचानक कोई चीज का आगमन, अचानक कोई चीज का आगमन। तो चूंकि द इनफ्लक्स ऑफ द अननोन एंड द सुप्रीम, यानी अननोन यानी अज्ञात, और सुप्रीम होता है सर्वसर्वा, ये दोनों गॉड के लिए रिप्रेजेंट हुए हैं। तो भगवान का अचानक मेरे शरीर के अंदर आ जाना, यानी भगवान के द्वारा देवी शक्ति अचानक मेरे शरीर के अंदर आने से मेरी जो खुशियां हैं वो हीरे और मोती की तरह चमकने लगी हैं। ऑक्टो पार्ट के बाद अब ये नेक्स्ट जो 6 लाइन है ये सेस्टेड पार्ट की हैं, और सबसे पहले हम इसकी राइमिंग स्कीम की बात करते हैं। तो वो ऑक्टो पार्ट की राइमिंग स्कीम क्या थी, ए बी बी ए बी बी ए, और ये ऑक्टो पार्ट की राइमिंग स्कीम है ना, ये फिक्स होती है, ए बी बी ए। लेकिन जो सेस्टेड पार्ट है इसकी राइमिंग स्कीम कोई फिक्स नहीं होती, इसलिए वो इसकी क्या है, सी फ्लैश रूल डी डी, फिर मैस सी, सी डी सी, साइट, फ्लैश सी डी सी, अब साइट ई, फिर टूल रूल डी और ई। देखो सी डी सी ई डी ई, इसकी राइमिंग स्कीम ही हो रही है, क्या हो रही है, सी डी सी ई डी ई। तो ये सेस्टेड वर्ड की राइमिंग स्कीम है, और इसके अंदर अब वो 8 लाइन और इन 6 लाइन, जो ये वो 8 लाइन ऑक्टो पार्ट की थी उनका अलग था, और ये 6 लाइन इनका थोड़ा देखो भावार्थ अपने आप, उस पोइम्स उन लाइनों से हटकर थोड़ा अलग कवि ने मतलब लिखा है कि आई एम नो मोर, उसमें खुशी की बात हो रही थी। उस ऑक्टो पार्ट में केवल खुशी, मेरा शरीर किस तरह से परिवर्तन हो गया, मैं बदल गया, देव शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर गई। और इसके अंदर क्या कह रहा है, आई एम नो मोर a vessel of flesh, a slave to nature
and her laden rule, I am caught no more in the senses mess. My soul unhorizoned widens to measureless sight. My body is God's happy living tool. My spirit a vast sun of deathless light. I, कवि कहता है I am no more a vessel of flesh. vessel होता है नौकर, सर्वेंट. I am no more a vessel. अब मैं एक नौकर नहीं हूं ऑफ फ्लैश. फ्लैश यहाँ है रिप्रेजेंट हुआ है सेंस के लिए, इंद्रियों के लिए, सेंसेस. अपने जो शरीर के इंद्रियां हैं वो उनके अब कभी गुलाम नहीं है. आई एम नो मोर ए वसल ऑफ फ्लैश. अब मेरे जो इंद्रियां हैं मैं उनके गुलाम है नहीं हूं. मैं इंद्रियों के नौकर है नहीं हूं, क्योंकि मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बदलाव हो गया, रूपांतरण हो गया. अब मैं बिल्कुल बदल गया हूं. तो मेरे शरीर की जो इंद्रियों ने जो मुझे जकड़ रखा था हर काम के लिए, जिससे लालच मोह उस सब में जकड़ रखा था, उनसे मैं उभर कर बाहर आ गया हूं. ए स्लेव टू नेचर एंड लेडन रूल. और मैं उनका भी गुलाम नहीं हूं. किसका? प्रकृति का और उसके द्वारा जो बोझिल नियम है, जो बोझिल रीति रिवाज परंपराएं हैं, मैं उनका भी अब गुलाम नहीं हूं. आई एम कोट नो मोर इन द सेंसेस मेस. और मैं अब जकड़ा हुआ नहीं हूं. मैं अब जकड़ा हुआ नहीं हूं. किसमें? सेंसेस, अपने जो इंद्रियां हैं उनका जाल, जो इंद्रियों का जाल है जिसने अपने शरीर को बांध जकड़ रखा है, उसके अंदर में जकड़ा हुआ नहीं हूं. मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, देवी शक्ति ने प्रवेश कर लिया. अब मैं उससे बाहर आ गया हूं, उनमें जकड़ा हुआ नहीं हूं. माई सोल, अब इसमें क्या कह रहे हैं? माई सोल अनहोरिजन वाइडन्स टू मेजरलेस साइट. मेरी आत्मा अब अंतहीन, मतलब कोई क्षतिज नहीं उसका. मेरी आत्मा अंतहीन रूप से वाइडन्स फैल गई है, चौड़ी हो गई है. किस लिए? टू मेजरलेस साइट, एक असीम, जिसका कोई नाप नहीं हो, उस दृष्टि की तरफ, असीम दृष्टि की तरफ फैल गया है. माई बॉडी इज गॉड्स हैप्पी लिविंग टूल. ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद मेरा शरीर है वो भगवान की खुशी के लिए, भगवान की खुशी का एक जीवित औजार बन गया है. मेरा शरीर जीवित है, लेकिन ये भगवान जो चाहे वैसे इस शरीर को काम में ले सकता है. भगवान की खुशी के लिए एक जीवित औजार बन गया है. इसमें ये कहता है कि मेरा अब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है. मैं मेरी जो इंद्रियों का जाल है उसमें जकड़ा हुआ नहीं हूं. अब भगवान मेरी जो ये शरीर, उसको बॉडी को रिप्रेजेंट किया टूल के रूप में, तो मेरा जो जीवित शरीर है, ये जीवित औजार है, उसको अपनी इच्छा खुशी के अनुसार काम में ले सकता है. माई स्पिरिट, और मेरी आत्मा ए वास्ट सन, एक विशाल सूर्य. किसका? ऑफ डेथलेस लाइट. मेरा शरीर है वो जो एक अमर, डेथलेस इसलिए यहां पर अमर के, एक अमर प्रकाश, सूर्य का जो एक अमर प्रकाश है, अमर प्रकाश रूपी जो सूर्य है वो मेरी आत्मा बन गई है. मेरी आत्मा एक विशाल सूर्य बन गई है. तो क्या करे? अमर प्रकाश हमें देता रहता है, जिसका प्रकाश कभी नहीं मरता है. तो मेरे शरीर के अंदर देव शक्ति आने के बाद मैं एक अमर सा हो गया हूं, और ये शक्ति कभी मेरे अंदर नष्ट है. जिस तरह से सूर्य का प्रकाश अमर रहता है, वैसे कभी नष्ट नहीं होगी. और इसके अंदर इसकी मेन इसकी थीम यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन. ये प्रश्न आ सकता है, सजेस्ट द टाइटल ट्रांसफॉर्मेशन. तो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज. क्या होता है? बदलाव. किसमें? इन एग्जिस्टिंग फॉर्म. ये के अपना जो अस्तित्व में आया हुआ शरीर है, एग्जिस्टिंग फॉर्म जो शरीर है वो इनटू बदल जाए. किसमें बदल जाए?
डिवाइन फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन इसका इसमें मतलब इसका सार पोएम का यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन, इसका जो टाइटल रखा है इसका अर्थ यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन मींस चेंज, बदलाव होना इन एग्जिस्टिंग फॉर्म। जो अपना एक शरीर लिए हुए हम इस प्रकृति इस धरती पर घूम रहे हैं, इसका बदलाव हो जाना किसमें, एक देवीय रूप में। आज हम इसके बारे में इतना पढ़ेंगे। अब आपको इस कविता के जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को क्लियर करना है, और ये जो स्टेंजा है इनको दोबारा एक बार पढ़ना है, और जो समझ में नहीं आए वो आप हमें मैसेज के थ्रू बता सकते हैं, हम आपको सॉल्व कर देंगे।